धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारा स्वाध्याय यहाँ पर वरांग चरित्र का चल रहा है। हमने अभी पिछले भाग में पढ़ा कि उत्तम नगर में मुनिराज वरदत्त राय आए हुए हैं। मुनिराज वरदत्त जिन्होंने नेमिनाथ भगवान से दीक्षा ली और केवली हुए, उनके गणधर थे। और वह उद्यान में मुनिराज की खबर सुनकर के राजा धर्मसेन अपने पूरे परिवार के साथ और मंत्रियों के साथ और समस्त प्रजा के साथ मुनिराज के दर्शन करने के लिए सेना सहित वहाँ पर उद्यान में पहुँचे। सेना में पूरे प्रजा के लोग और सेना के साथ अन्य सभी धर्म प्रेमी आसपास के देशों के लोग भी आकर के मुनिराज के दर्शन करने के लिए और अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। मुनिराज से राजा धर्मसेन ने जिज्ञासा की, गति कितने प्रकार की है, गतियों में हम क्यों घूमते हैं, कषाय क्या है, कषाय को हम कैसे छोड़ें, और कर्मों का फल क्या है, कौन कौन से परिपाक हैं जो दुख पड़ने पर, कौन कौन से कर्म हैं, उनकी प्रकृतियाँ कितनी हैं। ये कई प्रश्न जो है राजा धर्मसेन ने मुनिराज के सामने किए और मुनिराज उनको संबोधन करते हुए बोलते हैं। इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग सवारी के सबरे सोता जानत समंतु। हे नरेंद्र, प्रसन्न कला में पारंगत आपने युक्तियुक्त विनय तथा शिष्टाचार पूर्वक जो नरकादि चारों गतियों के वहाँ होने वाले सुख दुखों के मूल कारणभूत कर्मों तथा समस्त पदार्थों के रहस्य को अलग अलग पूछा है, यह सब आपके ज्ञान के लिए मैं कहता हूँ। आप अपने चित्त को एकाग्र करके सुनिए। जो भव्य जीव समीचीन जैन धर्म शास्त्र रूपी धरा के जल को मत्सर आदि दोषहीन सद्बुद्धि रूपी पात्र में आदर पूर्वक धर लेते हैं और परम श्रद्धा के साथ भली भांति पीते हैं अर्थात समझते हैं, वे जन्म मरण रूपी संसार महावर्ण से सरलता से पार हो जाते हैं। दूर सर्वार्थ सिद्धि मुक्ति निकल जाते हैं। धर्मशास्त्र के श्रवण और मनन से पाप का समूल नाश होता है। धर्म के तत्व को सुनने और सुनाने से ही पुण्य दिन दूना और रात चूगना बढ़ता है और यह कार्य स्वर्ग और मोक्ष को सर्वथा स्थायी है। अनुपम और अपरिचित सुख और संपत्तियां भी केवल धर्म चर्चा के अनुशीलन से ही प्राप्त होती है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। अतएव जो प्राणी अपने उद्धार के लिए व्याकुल है, उन सबको धार्मिक चर्चाओं के श्रवण और मनन की ओर अपनी रुचि को प्रयत्न पूर्वक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि धर्म के तत्व का सतत अनुशीलन करने से ही प्राणी जन्म रोग, जरा रोग, मरण आदि से समस्त संसारिक उत्पातों के जीत करके तीनों लोकों में बंधनीय होते हैं।
इस संसार में उपलब्ध शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जिनका श्रवण और मनन धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है, और दूसरे कुछ शास्त्र है पर आस्था करने से आत्मा की पाप वृत्तियों को ही प्रोत्साहन मिलता है, और अन्य कुछ शास्त्र के पठन पाठन से मनुष्य को पाप पुण्य में मिश्र चेष्टाएं करने का चाव होता है। फलतः क्रम से इनके फल को भी सुख दुख और सुख दुख होते हैं। संक्षेप में यह समझिए कि धर्मानुबंधी शास्त्रों के श्रवण और पठन से शुद्ध सुख की प्राप्ति होती है। पापानुबंधी शास्त्रों के अभ्यास करने से मनुष्य मिले हुए सुख दुख दोनों को भरता है। थोड़े शास्त्रों का यही वर्गीकरण है। यहाँ तक रंग का संबंध संसार के सभी दूध एक श्वेत रंग के ही होते हैं, लेकिन उनकी रासायनिक शक्तियों का विचार करने पर प्रत्येक के अलग अलग गुण पाए जाते हैं। कारण कुछ ऐसे दूध है जिन्हें पीने से ही जीव और पुद्गल का संबंध टूट जाता है, और दूसरे ऐसे हैं जिनके उपयोग से मृत्यु तुल्य शरीर में लहला उठता है। और संसार में प्रचलित नाना प्रकार के अनेक धर्मों की भी यही अवस्था है। नाम के लिए वे ही धर्म हैं, पर उनके तत्व, आचरण, ज्ञान आदि गुणों में बड़ा अंतर है। जबकि कुछ धर्मों का अंगीकार करने से जीव अथाह दुख सागर में डूब जाते हैं, और तब दूसरे धर्मों का सहारा पाते हैं, तब प्राणी आनंद के साथ सुख सागर में गोते लगाता है। इन्हीं धार्मिक सिद्धांतों के आचरण जीव को नरक में ढकेल देते हैं, और दूसरे धार्मिक मान्यताएं प्राणियों को तिरंच गति आदि की वेदनाएं में भरवाते हैं। अन्य धार्मिक तत्व का श्रद्धान और आचरण जीवों के मनुष्य गति में आने का अवसर देता है, तथा शेष शुभ और अशुभ उपयोग भी प्रेरणा देने वाले धर्म इस जीव को क्रमशः स्वर्ग और अपवर्ग पदों को स्थापित करता है। यदि केवल नीम का रस ही लिया जाए तो वह अत्यंत कड़वा होता है। इसी प्रकार से केवल शुद्ध ईख का रस देखा जाए तो वह परम मधुर होता है। लेकिन यदि दोनों मिलाए जाएं तो रस परिणाम से अधिक क्या किया जाएगा, वही अधिकाधिक से कारण से अपने रस का स्वाद होगा। इसी प्रकार यदि जीव का पाप अधिक है तो उसको दारुण दुख भोगने पड़ेंगे, और यदि उसके कर्मों का अधिकांश पुण्यानुबंधी कर्म रहे तो वह सुखों का स्वाद चखेगा। यदि पाप पुण्य बराबर है तो परिपाक सुख दुख की मात्रा भी समान पड़ेगी। फलतः नीम और ईख के रसों के दृष्टांत से स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञान के वशीभूत होकर के प्राणी एकत्रव्य और अकर्तव्य का भेद भूल जाते हैं, और धर्म के नाम से खूब दुराचार करते हैं। ये यहीं पर अनेक कष्ट भोगते हैं, और पथभ्रष्ट होकर के संसारिक कष्टों की ज्वाला में झुलसते हुए अंत में घोराति घोर दुखों के कुंड में रौरव नरक में जाकर के गिरते हैं। समस्त प्रकार के भयों से भंडार इस संसार में अज्ञान से बड़ा कोई दूसरा भय नहीं है। अज्ञान से बढ़कर के अवैध कोई अंधकार पृथ्वी पर नहीं है। जीव के सभी शत्रुओं का यह अज्ञान महाराजा है। फलतः संपत्ति प्रियजन और अपहरण करने वाले शत्रु भी उनके सामने कुछ नहीं है। कोई भी कारण हजारों प्रयत्न करके भी अज्ञान से अधिक दुख नहीं दे सकता। महावत के अंकुश का संकेत न मानने वाला उद्दंड मदोन्मत्त हाथी जिस प्रकार प्राण के ग्राह शत्रुओं को सेना को में घुस करके सहसा ही अपने ऊपर बैठे योद्धा के साथ व्यर्थ प्राण गंवाता है, उसी प्रकार
ज्ञान रूपी अंकुश से हीन चित्त वाला जीव व्यर्थ ही जन्म मरण से दुख भरता है। किंतु जो हाथी हस्तपक के संकेत की को शीघ्र समझता है और उसके ही अनुसार चलता है, वह श्रेष्ठ साथी शत्रु सेना को घेर करके जैसे पैरों से रोनता है, वैसे ही ज्ञान पूर्वक आचरण करने वाला जीव मोहिनी कर्म रूपी भयंकर शत्रु को भी उग्र सेना को देखते देखते ही सर्वथा परित्याज्य कर देता है। जंगल में लगी सर्वोत्मुखी दावाग्नि से बचकर भागने का प्रयत्न करता हुआ अंधा पुरुष जिस प्रकार घूम फिर करके फिर उसी जगह पर आ पड़ता है, आंखों पर अज्ञान रूपी कालमा का मोटा पर्दा पड़ जाने पर यह जीव भी उसी प्रकार से दुख ज्वालाओं में जलता है और पड़ता है, भस्मात हो जाता है। सूझता लंगड़ा आदमी भी अनेक प्रयोग के सहारे से धीरे धीरे दावाग्नि से बाहर निकलता जिस प्रकार से अपने स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष अपनी ज्ञान रूपी नेत्रों से सुपथ को पहचान लेता है और आगम के अनुरूप तप करके सफलता से परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है। संसार में अत्यंत प्रचलित इन सब दृष्टांतों को अपनी बुद्धि आंख के से भली भांति परख करके सत्य श्रद्धा से युक्त सम्यक ज्ञानी पुरुषार्थी जीव तपे बिना ही साधारण तपस्या के द्वारा ही अपने चरम लक्ष्य को क्षायिक सुखों के सागर को मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। संसार में जिन प्राणियों का पुण्य क्षीण हो जाता है, उन पर कुमति का एकाधिकार हो जाता है और उन्हें मिथ्यात्व के उपदेश में रुचता है। फलतः वे धर्माचरण और उत्तम भावों के रहस्य को समझते नहीं हैं और परिणाम यह होता है कि वे सत्य तत्व ज्ञान और अर्थ रहस्य के अनभिज्ञ ही रह जाते हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ कर के अनंत काल तक दुख भोगते रहते हैं। अतएव जिन पुरुषों की सद्बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, वे मनुष्य और सर्वश्रेष्ठ उस सत्य धर्म का आश्रय लेकर के तीनों लोकों के सुखों को सारभूत मोक्ष सुख की भी प्राप्ति कराता है और दुराचरण पूर्वक उन लौकिक वाम मार्गों को छोड़ दे और जिनमें सत्य के नाम भी नहीं है। अब अनेक कर्मों के प्रभेदों को सावधानी से सुने। इस प्रकार से यह हमारा तीसरा सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ और मुनिराज जो है कर्मों के प्रभेदों के बारे में बता रहे हैं, उसका हम चतुर्थ सर्ग में स्वाध्याय करते हैं। देव आदि 4 अवगतियों में विभक्त इस संसार में कृमि से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि के देव पर्यंत सभी प्राणी दुख सुख के अनादि चक्र में परिवर्तन कर रही हैं। इन संसारी जीवों के द्रव्य और भाव सभी सुखों दुखों के कारण से अनेक निर्जार्चित शुभ अशुभ कर्म ही है। ईश्वर की इच्छा माया या प्रकृति आदि नहीं है, सामान्य और अशुभ कर्म ही है। दृष्टि में देखने पर सांसारिक सुख दुखों का प्रधान कारण कर्म एक ही प्रकार का है, किंतु परिपाक की अपेक्षा से भेद करने पर उसके 8 भेद हो जाते हैं। कर्म अपने बंध के कारण से मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय आदि योग के भेद से पंचविधि तथा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश प्रकृतों के अपेक्षा से 4 प्रकार का भी कहा गया है। अज्ञान रूपी जीव के ज्ञान को रोकने वाला अज्ञानावर्णी सर्वप्रथम कर्म है। पदार्थों के साक्षात्कार का बंधक दर्शनावर्णी दूसरा कर्म है और सुख दुख में साता और असाता के अनुभव का द्योतक वेदनिक तीसरा कर्म है। जीव के स्वभाव को अन्यथा करने वाला मोहिनी चौथा कर्म है। देव मनुष्य त्रियंच और
नरक गतियों का वास कराने वाला 5वां आयु कर्म है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अलग अलग शरीरों का निर्माण करता 6ठा कर्म नाम कर्म है और उच्च और नीच विभागों में कारण 7वां कर्म है और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, भोग आदि की प्राप्ति का प्रधान बाधक अंतिम 8वां कर्म अंतराय कर्म है। इस प्रकार से कर्म सामान्य के 8 प्रधान भेदों को मूल प्रकृतियों के नाम को आपको बताते हैं। इन्हीं मूल प्रकृतियों के विस्तृत रूप को देखने पर सर्वप्रथम ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद होते हैं, दूसरे दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद होते हैं, तृतीय वेदनी कर्म के 2 भेद होते हैं, कर्मों के मुखिया मोहिनी कर्म के चौथे कर्म के सम्यक मोहिनी चारित 2 प्रधान और तथा इनके अवान्तर भेद 28 होते हैं। योनि शेष के योग करके करने वाले आयु कर्म के भी 4 भेद होते हैं। नाना प्रकार के आकार और प्रकारों के जनक 6 कर्म नाम का प्रधान भेद 42 है और शक्ति की अपेक्षा के समान एक ही योनि में जीव को भी उच्च और नीच वर्गों का विभाजन गोत्र कर्म प्रधान रूप से 2 ही प्रकार का है। अंतिम कर्म अंतराय कर्म का उत्तर प्रकृतियां 5 हैं। इस प्रकार से संक्षेप में 8 कर्म ही उत्तर प्रकृतियों को गिना दिया गया है। पहले 2 कर्म अर्थात ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी तथा चौथा कर्म मोहिनी, ये तीनों जीव के एकांत सुख के एकांत रूप से दुखी देते हैं तथा वेदनी आयु विपाक वेद नाम गोत्र अंतराय और इन 5 कर्म का फल सदा ही सुख में और दुख में होता है। ज्ञानावर्णी कर्म अपनी अंधकार में प्रकृति के अपार सामर्थ्य के द्वारा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 को ढक कर के जीवन में अंधकार कर डालता है। स्थूल रूप से मति ज्ञान 4 अवगाह, इया, अवाय और हरणा की प्रकार से ही इन 4 प्रकारों का ज्ञान साधनों से मिलने पर मति ज्ञान के 28 भेद हो जाते हैं, अर्थात 5 इंद्रिय मन के अर्थात पृथक पृथक अवग्रह आदि 6 गुणा 4 24 होने पर और 24 में और 4 प्रकार के व्यंजन अवग्रह कारण मन और चक्षु व्यंजनावग्रह नहीं होता है। इस प्रकार से 24 में 4 जोड़ने पर कुल 28 भेद होते हैं। उक्त 28 भेदों में मूल रूप से 4 जोड़ने पर 32 और यही मति ज्ञान 32 प्रकार का कहा जाता है। स्मृति ज्ञान, चिंता, अभिनवबोध मति के ही नाम है। मति ज्ञानावर्णी कर्म इन स्मृति आदि को रोक देता है। अवग्रह मति ज्ञानावर्णी कर्म पदार्थ के साधारण ज्ञान को भी रोक देता है। अर्थ की विशेषताओं के जिज्ञासा मात्र का मूलोच्छेदन करना यह मति ज्ञानावर्णी कर्म है। विषय के निर्णयात्मक ज्ञान में अवाय मति ज्ञानावर्णी कर्म ही बाधक होता है और धारणा मति ज्ञानावर्णी कर्म उक्त प्रकार से जाने हुए सभी पदार्थ ज्ञान के दृढ़ संस्कार को ही नहीं होने देता है। विशेष रूप से देखने पर श्रुति ज्ञानावर्णी कर्म के भी अधोलिखित 20 भेद होते हैं। पर्याय जीव के प्रथम पर्याय प्रथम समय में रहने वाला श्रुति ज्ञान जो कभी अवृत नहीं होता है और पर्याय समास पर्याय ज्ञान से अक्षर ज्ञान तक के भेद, अक्षर पर्याय समास ज्ञान से अनंत गुणा ज्ञान है और अक्षर समास पद ज्ञान का तक के ज्ञान का भेद है। पद अक्षर ज्ञान से संख्यान गुणा है और पद समास संघात तक के सब भेद, संघात पद से असंख्यात गुणा और एक गति का ज्ञान, संघात समास और प्रतिपातिक संघात से संख्यात 1000 गुणा चारों गतियों का ज्ञान, प्रतिपातिक
समास अनुयोग प्रतिपातिक की संख्या से 1000 गुना मार्गणाओं का ज्ञान अनुयोग समास प्राभृत्य एक एक अक्षर करके चतुराधिक अनुयोग वृद्धि युक्त होने और अनुयोग ज्ञान सभृत प्राभृत समास प्राभृत 24 बार सविध बड़ा प्राभृत ज्ञान। प्राभृत समास वस्तु प्राभृत ज्ञान से सविध 20 गुना ज्ञान है। वस्तु समास पूर्व से क्रम से 10, 14, 8, 18, 12, 16, 20, 30, 15, 10 गुने उत्पाद आदि से 14 पूर्व है तथा पूर्व समास है। प्रकट रूप से शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का यही फल होता है कि उसे आक्रांत जीव ना तो शास्त्र को समझता है और ना उसके प्रतिपाद्य अर्थ को ही। तीसरा अवस्था भी होती है जब प्राणी ग्रंथ और विषयार्थ दोनों को ही स्वयं जानकर भी जब दूसरों को उपदेश देता है तो उनको भली भांति नहीं समझा सकता है। साधारणतः अवधि ज्ञान 2 भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय प्रकार का होता है। साधना आदि के उत्पन्न आत्मिक गुण के संयोग के कारण से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है तथा योनि विशेष से देव नारक में जन्म लेने से ही क्षयोग संपूर्वक होने वाला भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। इन दोनों प्रकार के दोनों को जो कर्म ढक देते हैं उन्हें क्रम से भव प्रत्यय अवधि ज्ञानावरणी और क्षयोग प्रत्यय अवधि ज्ञानावरणी कहते हैं। उन्हें इस अवधि ज्ञानावरणी कर्म का नाश हो जाने पर ही संसार के जीव अवधि ज्ञान का उदय होता है। उपरोक्त 2 प्रकार के अवधि ज्ञानों को भव के जीवों को प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों को और नारकियों को ही कहा गया है। गुण प्रत्यय अर्थात क्षयोग से उत्पन्न होने वाला अवधि ज्ञान तिरंचों और मनुष्यों को होता है, ऐसा आगम बतलाते हैं। किंतु उत्कृष्ट देश विधि से भी बड़ा परमा अवधि ज्ञान मनुष्य गति में ही हो सकता है। मनुष्यों से बचे नारकियों और तिरंचों की बात ही क्या है, देवों के भी परमा अवधि ज्ञान नहीं होता है। वास्तव में कर्मों का सर्वघाती का क्षय और उपशम क्षयोपशम ही अवधि ज्ञान का प्रधान कारण है। और लेकिन जब जीव परिणाम क्रोध आदि कुभावों को संक्लिष्ट होते हैं तभी कर्मों का क्षय उपशम दोनों विलीन हो जाते हैं। फलतः अवधि ज्ञान का भी लोप हो जाता है। जीवों की मानसिक प्रवृत्ति एक तो अत्यंत ऋजु अर्थात सरल प्रवृत्ति निवृत्ति होती है और दूसरी अत्यंत कुटिल और विपुल अनिवर्तिक होती है। इन दोनों प्रकार के मानसिक चेष्टाओं को जानने में समर्थ चेतना शक्ति को धकेलने वाला कारण ही चौथा ज्ञानावरणी मन प्रेय ज्ञान ज्ञानावरणीय है। ऋजुमति मन प्रेय ज्ञानावरणी कर्म का यही फल होता है कि ज्ञाता योजन पृथक्त्व 2-3 योजन से 7-8 योजन तक में बैठे हुए प्राणियों के मनों के उठने वाले संकल्प विकल्पों को भी जानने में समर्थ नहीं होता है। ढाई अर्थात जम्बू द्वीप, घातकी द्वीप, खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप में रहने वाले प्राणियों के हृदय में उठने वाले विचारों और भावों को भी ज्ञाता नहीं जान सकता है। यह सब विपुलमति मन प्रेय ज्ञानावरणी कर्म का ही फल है। यह तो हुआ क्षेत्र की अपेक्षा से, किंतु काल की अपेक्षा से भी कम से कम 2-3 भवों की बातों को और अधिक से अधिक असंख्यात भवों की घटती बातों को जानने में असमर्थ होना भी
जीव का मन प्रज्ञानावरणी कर्म का आवरण पड़ने पर ही होता है। आत्मा की यह विशेष योग्यता जिनके द्वारा यह जीव आदि 6 द्रव्यों को सांगोपांग स्वभाव और पर्यायों के तीनों लोकों और तीनों कालों को युगपत जानता है, उसी असाधारण पूर्ण चैतन्य स्वरूप को केवल ज्ञानावरणी कर्म पूर्ण रूप से ढक देता है। पदार्थों का दर्शन, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नत्यानिधि, चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण तथा केवल दर्शनावरण योग पदार्थों को साधारण प्रतिभास न होना कारण यही है कि फलतः दर्शनावरणी कर्म के यही 9 भेद होते हैं। संसार के संयोगों के अनुभव 2 ही प्रकार का होता है, सुख सातावेदनी तथा दुख रूप असातावेदनी। कर्म का उदय होने से जीव नरक के दारुण दुखों को एकांत रूप से सहन करता है। त्रियंच और मनुष्य गति को साता और असाता वेदनी दोनों ही उदय होते हैं, फलतः दुख दोनों ही सुख दुख दोनों को ही प्राप्त होते हैं। और देव गति में केवल साता वेदनी का उदय रहने से केवल सुख का भोग प्राप्त होता है। मोहिनी कर्म को भी 2 प्रकार का होता है, जो जीव को समान से श्रद्धा भक्त शक्ति को भ्रांत कर देता है, उसे दर्शन मोहिनी कहते हैं, तथा जीव के चरित्र को अन्यथा करने वाले को चारित्र मोहिनी कहते हैं। दर्शन मोहिनी के भी सम्यक्त मोहिनी, मिथ्यात्म मोहिनी और मिश्र सम्यक्त मिथ्यात्म मोहिनी, ये 3 भेद हैं। चारित्र मोहिनी कसाय और नो कसाय के रूप से 2 ही प्रकार का है, लेकिन नौ प्रकार की, इसी प्रकार से कसाय भी आवंतर भेद 16 है। तो हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, भय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय हैं। इन 9 परिणतियों को केवल भगवान 9 कषाय कहा है, और कषाय के मुख्य क्रोध मान माया लोभ ये 4 ही है, किंतु आत्मा के चरित्र को नाश करने के क्रम से अपेक्षा से इनको भी भिन्न भिन्न 4 कोटियों में कहा गया है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ और संजलन क्रोधमान माया लोभ है। जो क्रोधमान माया और लोभ 5 महाव्रतों का पालन से होने वाला पूर्ण संयम को विकसित नहीं होने देते हैं, महाव्रती होने से रोकते हैं, और उन्हें शास्त्र में प्रत्याख्यानावरणी कषाय कहा है। संजलन संयम के साथ धीरे धीरे किंतु स्पष्ट रूप से जलने वाला क्रोध मान माया लोभ, और यद्यपि अपने सूक्ष्म रूप को कारण से सम्यक विकल और सकल चारित्र में बाधक नहीं होते हैं, तो भी यथाख्यात स्वाभाविक परिणाम रूप से चारित्र का विकास नहीं होने देते हैं, ऐसा निश्चय है। चतुर्कर्म आयु कर्म के भेद 4 ही है, नरक योनि, त्रियच योनि, मनुष्य योनि और देव योनि। इन 4 योनियों में रोके रखने के समर्थ प्रधान कारण को ही शास्त्रों में आयु कर्म का नाम दिया है। नरक आयु के बिना विराम सदा ही दुख भोगने पड़ते हैं। त्रियंच आयु में और मनुष्य आयु में सुख तथा दुख दोनों मिश्र रूप से अनुभव करना पड़ता है। यहीं पर जीव अपना अधिकाधिक विकास ही कर सकता है, तथा देव आयु में केवल दुख की मिलावट से हीन शुद्ध सुख ही प्राप्त होता है। जीव के शरीर का आकार प्रकारों के निर्माता नाम कर्म है।
और शुभ अशुभ विशेषणों से युक्त होकर के विधान रूप से 2 ही प्रकार का होता है। मुख्य भेदों में की अपेक्षा से विभक्त करने पर इसके 42 भेद है तथा अवंतर भेदों की अपेक्षा देखने पर इसके 93 भेद हो जाते हैं। गोत्र क्रम ही 2 ही भेद है। प्रथम उच्च गोत्र, द्वितीय नीच गोत्र। मनुष्य गति में उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों होते हैं। तिरंज गति, नरक गति मात्र में नीच गोत्र ही होते हैं। इसी प्रकार से देव गति में केवल उच्च गोत्र ही होता है। जीव के स्वभाव प्राप्ति के बाधक अंतिम कर्म अंतराय कर्म जीव को दान देने, भोगोपभोग और लाभ प्राप्ति तथा वीर वर्धन में बाधा डालता है। फलतः उसके दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 5 ही प्रकृतियां होती हैं। इस प्रकार कर्म के 8 मूल प्रकृतियों के उत्तर प्रकृतियों का प्रमाण उक्त रूप से प्रकृतियों को जोड़ने पर यह 148 केवली भगवान ने कहा है। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला स्वाध्याय कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।